गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स। एंड चलिए, आज का दिन शुरू हो गया है। संडे है आज, देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। बेटी उठ गई है, अब मैंने नहा धो लिया है, रेडी हो गई हूँ। अब जाएंगे नीचे, देखेंगे क्या क्या काम करना है। आई होप आप लोगों को मेरा कल का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ डिफरेंट मैंने बनाया बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू। एंड आई होप आप लोगों को भी किसी ना किसी तरह थोड़ा बहुत तो हेल्प किया होगा। एंड यू कैन ऑल्सो रिलेट द न्यू मॉम्स आउट देयर। सो यस, चलिए आज का दिन शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी आप सब लोगों को। तो चलिए चलते हैं, मेरे साथ आज का दिन शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या करते हैं, क्या होता है। तो बस सुबह उठते ही रेडी होने के बाद जब मैं नीचे आई तो यहाँ पर हम लोग का प्लान बन गया था। हमारे यहाँ पर पास में ही नागमनी करके जगह है, वहाँ पर है नाग देवता जी का टेम्पल। तो बस हम लोगों को वहाँ जाना था क्योंकि मेरी बेटी वहाँ पर अभी तक गई नहीं थी, तो उसको वहाँ पे लेके जाना था, दर्शन करने थे। और मेरे हस्बैंड को जाना था, मेरे मदर इन लॉ को जाना था। एक्चुअली मेरे मदर इन लॉ जो हैं, उनके जो मामू हैं वो भी वहीं पर रहते हैं, और उनका वो टेम्पल है नागमनी में, जो वो नाग देवता का टेम्पल है, वो उनके अंडर ही आता है। तो फिर वहाँ का जो भी देख रेख मंदिर की, और जो भी वहाँ पर एज अ जो भी मतलब चीज़ें वहाँ पर हैंडल करना, वो सब जो हैं वो मेरे जो सास हैं उनके आगे, मामू जी के जो बेटे वगैरह हैं वही सब हैंडल करते हैं। तो बस हम लोग वहाँ जा रहे थे। वैसे भी हम लोग जाते रहते हैं, बट अभी थोड़ा काफ़ी दिन से हम लोग नहीं गए थे। नहीं तो मैक्सिमम हमारा प्लान जो है वो बन ही जाता है वहाँ पे एवरी संडे को जाने का। बट अभी मैक्सिमम संडे से हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए थे। तो आज बाई चांस जो है टाइम मिल गया, और बस वी प्लान टू गो देयर। तो बस हम लोग सब निकल गए थे घर से, बेटी को रेडी कर दिया था, और हमारे साथ मेरे मदर इन लॉ जा रहे थे, फादर इन लॉ नहीं गए थे। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे उस तरफ। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ, आप लोगों को भी वहाँ के दर्शन करवाऊंगी। वैसे तो आप लोगों में से जो जम्मू के लोग हैं, बहुत सारे लोग वहाँ गए भी होंगे, इस एरिया के लोग। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वहाँ जाकर। और ये जो मैंने ये बर्तन पकड़ के रखा था, इसमें था दूध और पानी मिक्स, जो वहाँ पर चढ़ाएंगे मतलब उस टेम्पल में जाकर। तो बस अब हम लोग जा रहे थे, तो चलिए चलते हैं मेरे साथ वहाँ पर। तो बस यहाँ से हम लोग एंटर कर चुके थे महाराजा हरी सिंह एग्रीकल्चरल कॉलेजिएट स्कूल, और ये पूरा एरिया यहाँ पर हम एंटर कर चुके थे। वेरी रीनोड एंड प्रेस्टिजियस स्कूल ऑफ दिस एरिया, आई थिंक 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था। और द ट्रस्ट विच वॉज फाउंडेड बाय महाराजा हरी सिंह हिमसेल्फ, उस टाइम पे ये इस्टेब्लिश किया गया था टू एडुकेट द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। और आज के टाइम पर भी यहाँ पर ये स्कूल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस है। एंड यस, कह सकते हैं कि एक नेचर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बच्चों को एक हॉलिस्टिक एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो यस, अभी भी सेटिंग जो है वैसी की वैसी है। डीएवी कॉलेज जो ट्रस्ट कमेटी है उसके अंडर ही ये स्कूल आता है। तो बस ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पर। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है। और बस हम लोग चल दिए थे और पहुंच गए थे वहाँ पर। एंड यस, आसपास का सारा एरिया आप देख सकते हो, बिल्कुल ग्रीनरी और जंगल वाला एरिया है। बिकॉज ऑब्वियसली ये सेटिंग, ये जो एरिया है, ये अभी भी वैसा का वैसा ही जैसे पहला था। यहाँ पर ये लकड़ियाँ वगैरह काटने का काम चल रहा था, क्योंकि मुझे अंदर जाकर पता चला था कि भाई वहाँ पर अगले जो संडे है वहाँ पर विशाल लंगर लगने वाला है। तो उसके लिए ही ये सारी तैयारियाँ वहाँ पर चल रही थी आज। तो बस हम लोग करते करते यहाँ पहुँच गए थे।
और चलिए देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। इसके बाद तो ऑब्वियसली हम लोग अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। और ये तालाब भी यहाँ का बहुत ही पुराना और सेक्रेड तालाब माना जाता है। और बस हम लोग लाइन में लग गए थे, बट फिर उसके बाद जो अंदर ऑब्वियसली जो पंडित जी थे वो ऑब्वियसली हमें जानते थे, तो फिर उन्होंने हमें बुला लिया था, तो हम डायरेक्ट चले गए थे अंदर। थोड़ा सा वेट करने के बाद तो बस मैंने सोचा कि ये दिखा देती हूँ। ये 7वां विशाल भंडारा जो है यहाँ पर होने वाला है नेक्स्ट संडे को। तो फिर उसके बाद मेरे मदर इन लॉ जो है ये मेरी बेटी को लेकर जा रहे थे उस तालाब के पास, क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्योर माना जाता है। तो मेरे मदर इन लॉ मेरे मम्मा कह रहे थे कि भाई थोड़ा सा तो उसको भी छिड़काव या थोड़ा सा वो करना ज़रूरी है, तो इसलिए वो वहाँ पर गए थे। बस फिर उसके बाद हम लोग आते आते यहाँ पर रुक गए थे। ये है बहुत ही दमाना का बहुत ही फेमस ये कुलचा यहाँ पर मिलता है। तो कभी कभी हम लोग, अभी तो बहुत देर के बाद मैंने खाया, तो आते आते टाइम भी हो गया था, भूख भी लगी थी, तो सोचा चलो खा लेते हैं। तो पिछले रात की लाई हुई थी सब्जियाँ जो कि बहुत ज़्यादा इसी तरह से अंदर ऊपर जो है ये डाइनिंग टेबल पे पड़ी रही थी। तो फिर मैंने जो है इनको सबसे पहले आते ही मैंने इन सब्जियों को प्रॉपरली मैंने इनको अच्छे से रख दिया था, ताकि जब भी यूज़ करनी हो तो हम उस तरह से जो है इसको यूज़ कर ले, जो कि मैं हमेशा करती ही हूँ। फिर उसके बाद जो है पिछली रात का मैंने कुछ सब्जियां वगैरह काट के रखी थी, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड किया था। मेरे हस्बैंड ने बोला था मैं बनाऊँगा गार्लिक ब्रेड और मैं बनाऊँगी वाइट सॉस पास्ता, तो बस उसी की तैयारी हो रही थी। तो संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट की तैयारी थी, हालांकि थोड़ा लेट हो गया था। घर वालों ने एक बार तो नाश्ता कर लिया था थोड़ा बहुत जो भी था। फिर उसके बाद आने के बाद हम लोगों ने एज़ यूजुअल अपना अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो हस्बैंड लगे थे वहाँ पर अपना गार्लिक ब्रेड बनाने में, और मैं लगी हुई थी यहाँ पर ये वाइट सॉस पास्ता बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लिया था, ऑयल लिया था और बटर डाल दिया था उसमें। मिक्स करने के बाद ये वेजीज मैंने ऑलरेडी पिछले रात की चॉप्ड रखी हुई थी, और साथ में ये गार्लिक चॉप किया हुआ था, साथ में था ये कॉर्न्स। तो बस इन सबको कॉर्न को मैं ना पास्ता के साथ ही बॉईल होने के लिए डाल दूंगी, ताकि वो दोनों इकट्ठे ही बॉईल हो जाए। तो यहाँ पे ये सूजी वाला पास्ता था, होल व्हीट था, पता नहीं सूजी वाला मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो मैंने पानी गर्म रख दिया था, इसमें डाला था सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाला था। मेरा पास्ता बॉईल हो रहा था। एक तरफ मैंने सॉस रेडी करने की तैयारी कर दी थी, एंड ये मेरा दूध जो है मैंने प्रिपेयर कर लिया था। यहाँ पे हस्बैंड का जो है ये गार्लिक वाला जो ये पेस्ट था ये रेडी हो गया था, बटर गार्लिक और जो भी इन्होंने डाला था ऑरिगैनो वो सब। मेरी सब्जियां भी जो है ये पक चुकी थी। यहाँ पर मेरी सॉस रेडी हो गई थी, हस्बैंड भी मेरी साथ साथ में हेल्प कर रहे थे। यहाँ पर मेरी सब्जियां सौते हो गई थी अच्छे से, और उसके बाद लास्ट में मैं ऐड करती हूँ ये ऑलिव्स। दोनों पड़े थे तो मैंने दोनों ही डाल दिए थे। पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया था, मैंने निकाल दिया था। यहाँ पे हस्बैंड ने सॉस भी जो है अच्छे से स्टरिंग कर रहे थे, ताकि इसमें लम्प्स ना रह जाएं मैदे के। तो बस यहाँ पर ये मेरी सब्जी जो था ये एक लास्ट इसको स्टर देकर ये किया मैंने पास्ता ऐड, साथ में इसके कॉर्न्स भी थे। उसको मिक्स वगैरह अच्छे से करने के बाद थोड़ा इसको पका लिया था मैंने, ताकि जो वेजीज हैं वो अच्छे से पास्ता में मिक्स अप हो जाएं, और थोड़ा बहुत फ्लेवर जो है वो पूरा का पूरा इसमें भी ऐड हो जाए। बस ये स्टरिंग करने के बाद फिर बारी आनी थी इसमें जो मैंने सॉस बनाया था ना। सॉस में क्या डाला था आपने पहले भी देखा होगा, ये रेसिपी मैंने पहले भी अपनी बहन के साथ शूट की थी। आई थिंक मेरे फर्स्ट एवर व्लॉग ही इस चीज़ का था। तो बस उसमें मैंने बटर मिलाया था, 1-2 चम्मच मैदा था, मैदा में मिला दिया था थोड़ा सा दूध, और साथ में ऊपर से चिली फ्लेक्स मिलाए थे। चिली फ्लेक्स के साथ थोड़ा सा डाला था ऑरिगैनो, और नमक मैंने ऐड नहीं किया था, तो नमक जो था वो मैंने पास्ता में ऐड किया था। बस ये ऑलिव्स वगैरह ऐड करने के बाद फिर मैंने पास्ता को किया अच्छे से स्टर मिक्स, एंड आफ्टर दैट लास्ट में बारी आ गई थी जो सॉस हमने प्रिपेयर किया था। ये इस सॉस में मैंने थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड भी डाला था और मोज़रेला चीज़ भी डाला था काफ़ी सारा।
तो उससे ये सॉस अच्छे से थिक हो गई थी। ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। ये मैं जा रही थी अपने फादर इन लॉ को देने के लिए। वो बाहर शॉप पर बैठे थे, शॉप नहीं एक्चुअली अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। तो चलिए भाई, यहाँ पर हम लोगों ने साथ में सोडा भी पीने का मन था तो बस वो भी रेडी कर लिया था। और ये है मेरा पास्ता, क्योंकि मैं कुछ भी स्पेशल डिश बनाती हूँ तो मुझे इसी वाली प्लेट में खाने की आदत है। और मेरे हस्बैंड लग गए थे यहाँ पे अपना ये काम करने के लिए, जो कि इनको बहुत पसंद है। ये ड्रिंक्स वगैरह मॉकटेल्स बनाना इनको बहुत पसंद है, अलग अलग चीज़ें डाल के। ये तो बहुत सिंपल था, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था जल्दबाजी में, बट इसके अलावा मोहितो या फिर कोई भी मॉकटेल वगैरह बनानी हो तो ये बहुत अच्छे से बनाते हैं। उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं बिल्कुल, बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये तो नॉर्मल हम लोगों ने फ्लेवर्ड सोडा लिया हुआ था। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद जो है दोपहर के लिए तैयारी हो गई थी। ये मैंने हरे प्याज जो है ये काट के रखे थे, साथ में बना था सैलड। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बाद किया था लंच। वो करने के बाद फिर थोड़ा बहुत अपना काम वगैरह समेटा और फिर हो गई थी शाम। शाम क्या, रात ही होने आई थी। तो बस मेरे हस्बैंड को जाना था अपने किसी काम से, तो मेरी बेटी सोई थी उस टाइम पे, तो मुझे मिले थोड़ा सा टाइम। तो मैंने सोचा कि चलिए चलते हैं अपनी चाची के घर पे। तो वो पास में ही है, मैंने आपको बताया भी है पहले बहुत बार। तो मैं चली गई थी अपने चाची जी के घर पे। 3 घर है वहाँ पे, देखते हैं किनके घर जाते हैं। अगर टाइम मिला तो तीनों घर पे जाएंगे, नहीं तो किसी एक घर से होकर वापस आ जाएंगे, बस थोड़ी बहुत बात चात करके। तो गाड़ी आई थिंक फादर इन लॉ लेकर गए थे। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड चल दिए थे स्कूटी पर ही। बहुत दिन के बाद, आई थिंक ऑलमोस्ट मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी होने के बाद, पोस्टपार्टम मैं ऑलमोस्ट लगा लीजिए 9 to 10 मंथ्स के बाद मैं शायद स्कूटी पर बैठी होंगी, या शायद उसके भी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका होगा स्कूटी पर बैठे हुए। बहुत अच्छा लग रहा था, खुद भी चलाने का मन कर रहा था, क्योंकि खुद भी चलाए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। तो देखूंगी, हस्बैंड को बोलूँगी कि आते आते मुझे चलानी है। तो अभी तो बस हम लोग जा रहे थे, क्योंकि हस्बैंड को जाना था तो लेट भी हो रहा था। तो बस मैंने इनको बोला कि आप मुझे छोड़ दो और जब आप वापस आओगे तो मुझे लेते हुए आना। तो बस इसी तरह से जो है हम लोग ये रास्ता तय करते करते पहुंच गए थे मेरे जो सबसे बड़े वाले चाची हैं ना, उनके घर पे। एक्चुअली सबसे पहले घर आता है सबसे बड़े वाले चाची का, दूसरी वाली गली में घर आता है मेरे सबसे छोटे वाले चाची का, और फिर थर्ड वाली जो गली है वहाँ पर घर आता है मेरे जो बीच वाले चाची जी हैं। तो बस जिसका घर सबसे पहले आता है, हम पहुँच गए थे उनके घर पे। तो हस्बैंड को तो आना नहीं था, तो उनको बाय बोलकर मैं चली गई थी चाची जी के घर पे। एक्चुअली दैट वाज अ सरप्राइज़ फॉर देम। उन्होंने मुझे बोला था कि आना, बट मैंने उनको बताया नहीं था। तो बस मैं उनके घर पहुंच गई थी और बस बच्चों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करके, चाचू जी चाची के साथ बात करके आ गई थी मैं घर पे। घर पे नहीं, एक्चुअली मैं जा रही थी दूसरे चाची जी के घर पे। तो ये उनके एक्चुअली 2 स्कूल्स हैं, एक थोड़ा आगे है और एक ये वाला छोटा वाला स्कूल है, वही मैं आपको दिखा रही थी। और साथ में फिर हम लोग चले गए थे मेरी चाची की बेटी के साथ। मेरे जो सबसे छोटे वाले चाची जी हैं, यानी कि इनको घरों का जो रास्ता है ना वो एक जैसा लगेगा, क्योंकि गलियां ना एक जैसी ही हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे जो है वो गली है। तो ये थी सेकंड वाली गली, यहाँ पे मेरे सबसे छोटे वाले चाची जी रहते हैं। तो मैं और मेरी बड़े वाले चाची जी की बेटी जो है वो चले गए थे उनके घर पे। बस फिर वहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत बातचीत की, क्योंकि टाइम था, हस्बैंड अभी आए नहीं थे। तो मुझे लगा कि चलिए आज टाइम मिला है तो थोड़ी बहुत अपना काम वगैरह करते हुए जाते हैं। तो बस मैं और मेरी ननद यानी कि मेरे चाचू जी की बेटी जो है, बातें करते करते पहुंच गए थे हमारे जो सबसे छोटे वाले चाची जी हैं ना, उनके घर पे हम लोग पहुंच गए थे। उनको भी नहीं बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं आई हुई हूँ। उन्होंने ये पैरेट रखा है नया नया, तो मैं उसके साथ खेल रही थी, मेरे हस्बैंड एक्चुअली। बट ना हमें था कि वो कुछ बोलेगा, बट वो कुछ बोला ही नहीं, बस वो ना अपनी ही मस्ती में था। एक्चुअली वो पता नहीं इस टाइम पे चिढ़ा हुआ था किस वजह से कि क्या था। तो बस मैंने उसको ज़्यादा हाथ नहीं लगाया, मुझे डर लग रहा था उससे। बट ठीक है, अच्छा था। चाची जी बता रहे थे कि पहले पहले तो वो एक दिन बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था और नाम भी ले रहा था, रिपीट कर रहा था, बट कल उसने हमें कुछ करके नहीं दिखाया। तो पता नहीं, चलो खैर वॉट एवर।
उसके साथ थोड़ा बहुत खेला और फिर उसके बाद टाइम आ गया था घर वापस आने का। तो बस इन सब लोगों को बाय करके और यहाँ के जो डॉग्स हैं उनको भी बाय बाय करके और अपनी चाची जी की बेटी को घर छोड़ के हम लोग चल दिए थे वापस अपने घर की तरफ। और बस फिर मेरा टाइम आ गया था। मैंने बोला था ना मैं आते आते स्कूटी चलाऊंगी, तो बस फाइनली मैंने ऑलमोस्ट 1 साल या उससे भी ज़्यादा के बाद स्कूटी आज राइड की। और इस ठंडी ठंडी हवा में स्कूटी चलाने का मज़ा ही और है। मेरे हस्बैंड बैठे थे पीछे मेरे और वो मुझे शूट कर रहे थे और मैं अपनी स्कूटी राइड कर रही थी। तो बस बहुत मज़ा आया इतने दिन के बाद स्कूटी चलाने के बाद। घर जाने के बाद फिर हमने खाई थी मलाई चाप, साथ में था राजमा चावल, वो शूट करना मैं भूल गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।